नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस सुवेदा एकेडमी में। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट हम लोग अभी पढ़ना बच गया हम लोगों को, वो है वेद। वेद से जो है कि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वेद के मतलब कौन कौन सा वेद है, इसके पढ़ने वाले कौन कौन से हैं, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या है नाम है, इसके उपनिषद क्या है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये ऐसा क्लास है जिससे 100% आपको अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है वेद से रिलेटेड तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो साथियों वेद जो है, वेद के बारे में हमने क्लास में ही बताया था कि वेद से जो है कि जो वैदिक सभ्यता है उसकी हमें जानकारी मिलती है। वेद 4 तरह के हैं, मतलब 4 प्रकार के वेद हैं। वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद, सामवेद और फिर अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है, ये 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद से हमने अपने क्लास में ही बताया कि ऋग्वेद से हमें जो है कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक, ठीक है, ये सारा मतलब उस जो ऋग्वैदिक कालीन है उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से हमें उत्तर वैदिक कालीन जानकारी मिलती है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के जानकारी मिलते हैं। तो देखिए ऋग्वेद के बारे में अब हम इस चारों वेद के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि ऋग्वेद का जो है पढ़ने वाला है, जो उसको उसके मंत्र उच्चारण करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसके क्या ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वेद है हमारे पास ऋग्वेद। ठीक है साथियों, ऋग्वेद, ठीक है। देखिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, पहला बात। दूसरा है कि इसमें जो है इसको 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, 10 मंडल में डिवाइड किया है। और इस 10 मंडल को जो है कि 1028 सूक्त में डिवाइड किया गया है। और फिर इस 1028 में सूक्त में 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब श्लोक है। श्लोक क्या है? देवताओं का स्तुति, उसके जो है कि पूजा पाठ करने का मंत्रोच्चारण, ये सभी है इसमें। तो ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, जिसमें सब मिलाकर 1028 सूक्त है। और इसमें इस सभी सूक्त में मिलाकर 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद का जो 10 मंडल है, सबसे पहला एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ साथियों कि ऋग्वेद को कोई एक आदमी ने नहीं लिखा है, कोई एक ऋषि ने नहीं लिखा है। ठीक है, इसका जो 10 मंडल है, जो 10 यूनिट है, विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया। जैसे विश्वामित्र थे, जैसे कण्व ऋषि थे, जैसे वशिष्ठ ऋषि थे, उस सभी के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो 2 से लेकर के 9 तक है, ठीक है, 2 से लेकर के 9 तक है, जो यह सबसे पहले है, मतलब शुरू में इसमें 2 से लेकर के 9 मंडल तक था। इसमें जो प्रथम और दसम मंडल को, 10वें मंडल को, प्रथम और दसवें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पहला हमने क्या जाना कि ऋग्वेद जो है कि सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। 2 से 9 मंडल तक प्राचीन है। ठीक है, प्रथम और 10वें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए इसके 10 मंडल में जो है इसमें कुछ मंडल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है,
जैसे देखिए इसके प्रथम मंडल में जो पहला मंडल है उसमें जो है कि सभी देवताओं के जो उस समय जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे, सभी मतलब उस समय के जो सभी देवता थे उसके, ठीक है, सभी देवताओं के स्तुति पाठ, ठीक है, वो इसका वर्णन मिलता है प्रथम मंडल में। दूसरे मंडल की अगर बात करें साथियों तो इसमें अग्नि देवता की स्तुति मिलती है, अग्नि देवता की स्तुति मिलती है, ठीक है। अगर इसके तीसरे मंडल की बात करें तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता का जिक्र है, ठीक है, सविता की स्तुति मिलती है, यानी कि उस समय सूर्य देवता को सविता कहा जाता था, ठीक है, सूर्य देवता सविता की स्तुति की गई है। इसके चौथे मंडल से देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चौथे मंडल में इसमें कृषि कार्यों का वर्णन किया गया है, इसके पांचवें मंडल में साथियों, इसके पांचवें मंडल में इंद्र देवता का स्तुति किया गया है, ठीक है, इंद्र देवता का स्तुति किया गया है। इसके छठे मंडल में युद्ध और विजय पर चर्चा है, युद्ध और विजय पर चर्चा है, ठीक है, विजय पर चर्चा किया गया है, ठीक है। अगर इसके सातवें मंडल की बात करें तो सातवें मंडल में एक बार फिर से अग्नि देवता की स्तुति पाठ है, ठीक है। अग्नि देवता के साथ साथ जो है कि इंद्र की महिमा भी है इसमें सातवें मंडल में जो है इंद्र की महिमा भी है, ठीक है, इंद्र की महिमा भी इसमें वर्णित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से सातों मंडल के बारे में हम लोगों ने देखा। इसमें से आपको प्रथम, चौथा, छठा ये आपको एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ठीक है। इसके आठवें मंडल में साथियों, इसके आठवें मंडल में अश्विन देवता का जिक्र है, अश्विन देवता की स्तुति है, ठीक है। और इसके 9वें मंडल में देखिए यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है। सोम क्या होता था? पेय पदार्थ होता था, ठीक है। सोम देवता का जिक्र किया गया है, ठीक है। और इसका 10वां मंडल यह भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे बाद में जोड़ा गया है। इसके पुरुष सूक्त में, इसके पुरुष सूक्त में चतुवर्ण समाज का वर्णन मिलता है। चतुवर्ण समाज का मतलब वही समाज का जो वर्ग विभेदन है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ग विभाजन है यह किसमें मिलता है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुवर्ण समाज का वर्णन है, चतुवर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद के हमने सभी 10 मंडल में क्या उसमें उल्लेख किया गया है उसको हमने जाना, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसको हमने यहाँ पे वीवीआई कर दिया है, उसको जरूर याद रखें। अगला चलते हैं, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि होते थे, ऋग्वेद के मंत्रोच्चारण करने वाले
उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री। होत्री देखिए VVI है, पूछा हुआ है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए साथियों, जो ऋग वेद है, यह जो भी वेद है, चारों वेद है, उसको उसके व्याख्या के लिए ये काफी जटिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या के लिए बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, आरण्यक की रचना हुई, ब्राह्मण संहिता की रचना हुई। तो इसका जो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है जो इसको एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है, दो ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि ऋग वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वह दो है। ठीक है, एक है ऐतरेय, ऐतरेय, और दूसरा है कौशितकी, कौशितकी। ठीक है, या इसी को बोला गया है संखायन। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के कितने हैं? दो है, ऐतरेय और कौशितकी। इसके कुछ उपनिषद है, लेकिन इसे पूछा नहीं जाता है। इसका जो उपनिषद है वह है निर्वाण उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, आत्मबोध उपनिषद, आत्मबोध उपनिषद। ठीक है, लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट, इसको याद रखने का आवश्यकता नहीं है, जान लीजिए ब्राह्मण ग्रंथ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे पूछा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रोच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं साथियों, ऋग्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व यानी कि मानव धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया है। देखिए यूनेस्को जो है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, यूनेस्को, UNESCO। ठीक है, यह जो है जो भी मतलब कि प्रकृति हो चाहे मानव का धरोहर हो, उसे मतलब संरक्षित करने के लिए सरकारों से जो जिस देश में वो मोन्यूमेंट या फिर जो धरोहर वहाँ मतलब उपलब्ध है, उसको संरक्षित करने के लिए ये कदम उठाती है। ये इसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर में शामिल किया है। ठीक है, शामिल किया है। साथ ही देखिए इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, यह आपको आसानी से याद रह जाएगा। इसको कैसे हम इसका ब्राह्मण ग्रंथ को याद रखें, इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है। ऋषिकेश जाने से हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। देखिए ऋषिकेश जो है उत्तराखंड में पड़ता है, एक धार्मिक जगह है, वहां जाने से किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। हमने इसी बात पे जो है कि इस ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को ट्रिक के रूप में बनाया। जैसे री से हो गया आपका ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद के लिए ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद हो गया केश यानी कि कौशितकी। ठीक है, कौशितकी। ठीक है, और जाने समय कोई ऐतराज नहीं, ऐत यानी कि ऐतरेय, ऐतरेय। ठीक है, तो ऋष हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौशितकी है और ऐतरेय है। ठीक है, इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ऋग्वेद को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला चलते हैं हम यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद की तरफ
साथियों यजुर्वेद जो है एक ऐसा वेद है जिसमें जो बलि प्रथा है, जितने भी कर्म कांड है, उसकी विधियां इसमें दी गई है। ठीक है, जैसे मुंडन प्रथा, बलि प्रथा, जो भी मतलब कर्म कांड समाज में मतलब हिंदू धर्म में कर्म कांड हैं, वो उनका वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद में, यानी कर्म कांडों का वर्णन, कर्म कांडों का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, उनका विधि मिलता है, कर्म कांडों की विधि भी मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद जो है कि साथियों, यजुर्वेद दो पार्ट में है। ठीक है, यजुर्वेद दो पार्ट में है। एक है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यह जो है सिर्फ जो है कि पद रूप में है, पद मतलब श्लोक रूप में है। यह जो है कि लिखा गया है, मतलब कहानी रूप में भी है, और यानी कि गद्य और पद दोनों रूप में है। ठीक है, यह भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है कि यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं साथियों? इसको बोलते हैं अथर्वयु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अथर्वयु। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ की। अगर हम इसके ब्राह्मण ग्रंथ की, हमने पहले ही बता दिया है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है उस वेद को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए ग्रंथ बाद में रचना किया गया है। ठीक है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है, इसका जो उपनिषद है साथियों, देखिए उपनिषद भी इसका व्याख्या करने के लिए ही मतलब बाद में रचा गया था। तो इसका जो उपनिषद है वह है एक है ईशोपनिषद, कठोपनिषद। ठीक है, ईशोपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वरोपनिषद और एक है मैत्रायणी। ठीक है, तो देखिए यजुर्वेद में क्या है? कर्म कांडों का वर्णन है, जितने भी कर्म कांड है, बलि प्रथा, मुंडन प्रथा, ठीक है, सारे कर्म कांड का इसमें विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद दो पार्ट में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है कि पद रूप में लिखा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है कि गद्य और पद दोनों रूप में लिखा गया है। यजुर्वेद को जो मंत्र उच्चारण करने वाला है, यह जो है कि यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला, ठीक है, उच्चारण करता, इसको पढ़ने वाला उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता है? इसमें अथर्वयु। जैसे ऋग्वेद का हमने देखा था कि ऋग्वेद का जो मंत्रोच्चारण करने वाला था उसको कहा जाता था होत्रिय। ठीक है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है साथियों वह है शतपथ और तैत्तिरीय। उपनिषद जो है इसका कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रायणी। अब हमने इसके ब्राह्मण ग्रंथ अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो फिर से मैंने इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया है, उसको जरा देख लीजिए। तो देखिए इसको कैसे। तो यजुर्वेद का जो ट्रिक है साथियों, देखिए 100 रास्तों पर जजमान तेरे साथ, देखिए जजमान क्या है? जजमान जैसे देखिए यजुर्वेद के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा है? यजुर्वेद जो है कि यह कर्मकांड के बारे में बताता है, यानी कि इसमें पंडित जी जो ब्राह्मण जो होते हैं समाज में, वह उनके द्वारा जो भी सामाजिक जो कर्मकांड पद्धति है
तो वो जो है वो क्या कहते हैं, आप जिसके यहाँ पूजा कराने जाते हैं उसको बोलते हैं जजमान। बस इसको यहीं से ध्यान रख लीजिएगा कि जजमान जो है वह क्या है, उसका जो कि जिसके यहाँ वो पूजा कराने जाता है। तो जजमान यानी कि यजुर्वेद के बारे में ये ट्रिक है, जजमान से ध्यान में आ जाएगा कि ये यजुर्वेद के बारे में ट्रिक है। अब देखिए 100 रास्ता, 100 को बोलते हैं हम सत, 100 को बोल सकते हैं सत, ठीक है। रास्ता को बोलते हैं पथ, यानी कि सत पथ, ठीक है। अब देखिए तेरे साथ, 100 रास्तों पर जजमान तेरे साथ, ठीक है। यानी कि ये हो गया तेरे मतलब तैत्तिरीय, ठीक है। यानी यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सतपथ है और तैत्तिरीय है, ठीक है। इसको याद रखिए, ये ट्रिक को याद रह जाएगा। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, 100 रास्तों पर जजमान तेरे साथ, ठीक है। 100 रास्तों मतलब सतपथ, ते मतलब तैत्तिरीय, यजमान मतलब हो गया ये यजुर्वेद, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अब अगला चलते हैं हम साथ में साम वेद की तरफ। देखिए सामवेद, सामवेद जो है यह तीसरा वेद है और यह जो है कि भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत, देखिए दुनिया में अनोखा सबसे संगीत है भारत का संगीत। भारतीय संगीत जितने भी गाने बजाने होते हैं वो पूरी दुनिया में सबसे अनोखा भारतीय संगीत है, वो एकदम यूनिक टाइप का है, ठीक है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है कि कौन माना जाता है, वह माना जाता है सामवेद को, ठीक है। यानी कि भारतीय संगीत इसी वेद से जन्मा है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है जो भी स्तुतियां हैं, जो भी इसमें विधियां हैं, वो उसका लगभग 80% जो है कि ऋग वेद से निकला है, लिया गया है, ठीक है। यानी कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामवेद का संकलन किस वेद से हुआ है, तो ऋग वेद से हुआ है, ठीक है। तो यह भारतीय संगीत का जनक है। अब सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है साथियों, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश, ठीक है। ये दो ब्राह्मण ग्रंथ है इस वेद का, सामवेद का, ठीक है। सामवेद का जो उपनिषद है, सामवेद का जो उपनिषद है साथियों, यह है छांदोग्य और जैमिनी, ठीक है। ये दो उपनिषद है किसका, सामवेद का, ठीक है। तो देखिए इसको याद रखने के लिए इसका ब्राह्मण ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था। अच्छा एक चीज और इसमें रह गया है, इसका जो उच्चारण करने वाला है, इसको पढ़ने वाले को है, इसको बोला जाता है उद्गाता, ठीक है। सामवेद का उच्चारण कर्ता को क्या बोला जाता है, उद्गाता, ठीक है। बस यहीं से ध्यान रखिएगा, उद्गाता मतलब गाने वाला। तो ये तो संगीत का जनक है ही, तो गाता यानी कि उद्गाता कौन है, सामवेद का उच्चारण करता, ठीक है। उपनिषद क्या है इसका, छंदोगढ़ जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचविश और षड्विश। अब देखिए इसका ट्रिक हमने क्या बनाया है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ को याद रखने के लिए हमने बनाया है 5-6 दोस्त संगीत सुनकर झूम उठे, संगीत सुनकर झूम उठे, देखिए 5 मतलब हो गया पंचविश, 5 मतलब हो गया पंचविश, 6 मतलब हो गया षड्विश, ठीक है। ये 6 मतलब हो गया षड्विश। तो पंचविश और षड्विश किसका है, संगीत सुनकर, यानी कि सामवेद, संगीत तो वही है, सामवेद ही संगीत का जनक है। तो 5-6 दोस्त संगीत सुनकर झूम उठे, तो पंचविश और षड्विश जो है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो सामवेद हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं अथर्ववेद को। साथियों अथर्ववेद जो है चारों वेदों में सबसे बाद का है। अथर्ववेद जो है चारों वेदों में
यहाँ पे लिख देते हैं चारों। पूछता है कभी कभी सबसे बाद जो है कि किसकी रचना हुई है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद की रचना जो है कि चारों में सबसे बाद हुई है। चारों वेदों में सबसे अंत में, ठीक है, अंत में इसकी रचना हुई है। अथर्ववेद जो है इसको लिखा गया था अंगिरस ऋषि के द्वारा, ठीक है, अंगिरस ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया था। इसका जो उपनिषद है साथियों, इसका जो उपनिषद है वो उपनिषद में एक महत्वपूर्ण है, वह है पहले इसका ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ही पहले देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। क्या है? गोपथ, ठीक है। अब इसका उपनिषद पे आते हैं। तो उपनिषद है इसका मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांड्यूकोपनिषद। मांड्यूकोपनिषद, ठीक है, ये 3 उपनिषद है। मांड्यूकोपनिषद, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट है, इसका जो उपनिषद है ये मुंडकोपनिषद, इसी में साथियों सत्यमेव जयते का लिखा हुआ मिलता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है। जो हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में ये बात लिखा गया है। कहीं भी देखिए सिक्का में जो भारत का चिन्ह बना हुआ रहता है, इसमें 3-4 शेर जो है उसके नीचे में लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो कभी कभी ये कभी कभी नहीं, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते को साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडकोपनिषद क्या है? ये उपनिषद है। किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है। तो उपनिषद भी हमने बताया था कि ये उपनिषद भी जो था ये वेद का एक्सप्लेनेशन ही इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये तो अब लास्ट बच गया है गोपथ। देखिए इसको हालांकि इसको याद रखने के लिए हमने फिर से एक ट्रिक बनाया है, इसको जरा देख लीजिए। गोपथ चलोगे तो सबसे बाद रहोगे। सबसे बाद रहोगे, सबसे पीछे रहोगे या बाद रहोगे, जो समझिए सबसे बाद रहोगे। सबसे बाद में किसका रचना हुआ है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का। देखिए गाय का, गोपथ का मतलब गाय के रास्ते में, तो गाय धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। इसको जस्ट याद रखने के लिए है ट्रिक बनाए हैं। गाय धीरे धीरे चलता है, उसके साथ साथ चलिएगा तो सबसे पीछे हो जाइएगा। तो गोपथ चलोगे तो सबसे बाद रहोगे, ठीक है। सबसे बाद किसकी रचना हुई है? अथर्ववेद की। यानी कि गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। तो साथियों इस तरह से ये चारों वेद हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद एक और आ जाता है वेदांग। इसके बाद आ जाता है वेदांग, ठीक है। वेदांग की रचना जो है कि इन वेदों के बाद ही हुई है। उसी को समझने के लिए, यानी कि वेदों को ही समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। वेदांग जो है कि टोटल 6 है। कितना है? टोटल 6 है। शिक्षा, बस इसको सिर्फ याद रख लीजिए। शिक्षा, ज्ञान, व्याकरण, एक मिनट, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्ञान, निरुक्त और छंद, ठीक है। निरुक्त और एक है छंद, ठीक है। सॉरी, ज्ञान नहीं है, ज्ञान के जगह पे ज्योतिष है, ठीक है। शिक्षा,
इसको ऐसे याद रखें, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ठीक है। ये 6 जो है ये वेदांग है, ठीक है। ये क्या है? वेदांग है। इससे भी जो है कि वेदों को समझने में सहायता मिलता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, फिनिश हो गया है सभी वेद हम। इसके बाद जो है कि जो प्रैक्टिस हम लोगों ने किया है उस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।